Hey guys, welcome to my channel Learner's Glimpse. Today we are going to discuss very important and interesting topic that is percentage. अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एनटीपीसी बैंक या किसी टीचिंग एग्जाम लाइक सीटेट या टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप स्कूल में और अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्टेड रहें और वीडियो को अंत तक देखें. नाउ लेट्स बिगिन द टॉपिक. आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज. क्या पढ़ने वाले हैं? परसेंटेज. हिंदी में क्या कहते हैं इसको? प्रतिशत. प्रतिशत क्या कहते हैं? प्रतिशत. प्रति का मतलब क्या होता है? पर, है ना? यही है ना पर. पर का मतलब क्या? प्रतिदिन, प्रत्येक ये बोलते हैं. इसका मतलब क्या होता है? डिवाइड. क्या होता है? डिवाइड. सिंपल सा मतलब होता है उसका डिवाइड. ठीक है. आपने और सुना होगा किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, है ना? किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे पर बोल रहे हैं मतलब डिवाइड है ना? और उसके बाद जो भी आ रहा है पर आवर, आवर आ रहा है, पर के बाद तो वो क्या आ रहा है? डिवाइड के नीचे आ रहा है. मीटर पर सेकेंड मतलब डिवाइड के नीचे सेकेंड आ रहा है. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जैसे परसेंटेज लिखा है तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? पर मतलब डिवाइड और सेंटेज, सेंट का मतलब होता है 100. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 100. समझ में आया होगा. तो अगर मैं इसको लिखना चाहती हूँ कि क्या है तो क्या हो जाएगा? परसेंट एज मीन्स डिवाइडेड बाय 100. ओके, इजंट इट? नाउ कुछ समझते हैं फैक्ट. 10%. 10% का मतलब क्या होता है? 10 डिवाइडेड बाय 100. ओके, मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1/10 आएगा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो. समझ में आ रहा है? 5%. 5% को क्या लिखते हैं हम? 5/100. ओके, 5/100 है. इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो ये कितना आएगा? 1/20. कैसे? 5 1 जा 5 20 जा. ओके, 2.5% लिखना है तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1/40 आएगा. कैसे आएगा? तो 2.5 डिवाइडेड परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100 और ये इसको हटाएंगे तो ये 25 यहाँ पे कितने बार में जाएगा? 4, है ना? 25 4 जा 100 है और ये 0 भी तो है तो 1/40. क्लियर है? तो इस तरीके से हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं. परसेंट का सिंपल सा मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100. बस इतनी सी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा. हम यहाँ पे सीखेंगे कि बेसिक चीज़ें क्या है. छोटी छोटी चीज़ें समझेंगे क्योंकि वही छोटी चीज़ें जो हम समझ नहीं पाते हैं ठीक से और वही हमारे एग्ज़ाम में गलतियाँ पैदा कर देती हैं. क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में हमसे छोटी छोटी चीज़ें ही पूछी जाती हैं कि आप कितना जल्दी और कितना आपका माइंड सेट कितना काम करता है ये चेक करना है. तो एग्जाम्पल देखते हैं. कुछ और एग्जाम्पल है. मान लीजिए 10 ग्राम 50 ग्राम का कितना प्रतिशत है ना? अगर हम ये देखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा ये बताइए. इसको या तो मैं 10/50 लिखती हूँ और या फिर 50/10. क्या सही है? आप बताइए क्या लिखना चाहिए? 10/50 या 50/10? ठीक है, ये एलिमेंट्री थिंग है जो कि हमको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है. अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को गलत ही करके आएंगे. ठीक है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऊपर कौन सा रहेगा, 10 रहेगा 50 रहेगा. ओके, तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा. 10 ग्राम 50 ग्राम का कितना प्रतिशत है? किसका? क्वेश्चन से पूछिए किसका? 50 ग्राम का. किसका भाई? तो 50 ग्राम का. ठीक है, तो जिससे पूछ रहे हैं 50 किसका है? 50 ग्राम का है. तो जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है. तो ये वाला चीज़ तो रॉन्ग हो गया, मतलब हम ऐसा कभी नहीं लिखेंगे. ठीक है, ये गलत है. जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है, जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है वो हमेशा नीचे होगा, डिनोमिनेटर में होगा. ठीक है, और जिससे पूछ रहे हैं तो 10 हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या जाएगा? 10 ग्राम, है ना? 50 ग्राम का तो नीचे आ जाएगा. कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा. ठीक है,
तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए बच्चों को कि क्या होता है, कैसे होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 है, 2 टाइम्स में जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 20%। आंसर कितना आएगा आपका 20%। समझ में आया। मैं यहाँ पे ये समझाना चाहती थी कि 10 ऊपर रहेगा या 50 ऊपर रहेगा, तो यहाँ से दोनों चीज़ों को कंक्लूड करके हम समझ में आ गया होगा कि किसको नीचे रखना है। ठीक है, हमेशा याद रखना, क्वेश्चन कीजिए उससे किसका बात किया जा रहा है, अगर किसका आंसर जो मिलेगा वही आपका डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, जिसका या जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है वो हमेशा नीचे रहेगा, झुका रहेगा। एक अच्छी सी लाइन आपको बताती हूँ इसी लाइन से। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वो थोड़ा झुक कर चलती है, वही हाल इंसान का होता है। रिस्पेक्ट तभी मिलता है जब आप झुक के चलते हैं। वैसे ही यहाँ पे रिस्पेक्टेड कौन है, 50 ग्राम है, तो वो नीचे रहेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं कुछ दूसरा। मान लीजिए 1 kg 400 ग्राम का कितना प्रतिशत है। कुछ लोग को ये कन्फ्यूज़न होता है कि जो बड़ा नंबर है वो नीचे रहेगा, तो ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है। हम फिर से क्वेश्चन करेंगे, किसका 400 ग्राम का, किसका भाई 400 ग्राम का, इसके बारे में बात की जा रही है। तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 400। तो कुछ बच्चे इसको लिख देंगे 1/400 का कितना प्रतिशत बोला है, तो मल्टीप्लाई 100 करके आ जाएंगे। क्या ये सही है? नहीं, गलत है। क्या होगा, ये केजी में है और ये ग्राम में है। तो हम रेशियो चैप्टर में पढ़े होंगे या आप जानते हैं, ऑलरेडी जानते होंगे जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, कि रेशियो जब भी बनाते हैं तो एसआई यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 kg की जगह मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 1000 ग्राम लिखना पड़ेगा। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा आपका 400 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और कितना प्रतिशत करना है इसलिए मल्टीप्लाई 100 करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से ये 250 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 250। परसेंट निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो 250% आएगा। ठीक है, ये इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन सोच रहे होंगे, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन बता रही हूँ। ये इतने ही छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, CHSL, NTPC, RRB या CTET जैसे एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो आपको बेसिक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। यहाँ पे हमने क्या समझ में आया हमें, कि यूनिट सेम रखना है। क्या, यूनिट दोनों का सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। 60 मिनट 4 आवर का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 60 मिनट 4 आवर का कितना प्रतिशत है, तो क्या हो जाएगा ये बताइए, किसके बारे में बात की जा रही है, 4 आवर की। तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 4 आवर होना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 60 मिनट। अच्छा, फिर से हम गलत लिख रहे हैं क्या, ये समझ में आना चाहिए। ऐसा तो कर लिया आधे बच्चों ने, भाई गलत है, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए या तो दोनों को मैं आवर में लिख लूँ या दोनों को मिनट में लिख लूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा 60, 4 × 60 मिनट है, तो अब ये भी मिनट में आ चुका है मेरा, है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 का, यहाँ से मिनट मिनट कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल, 4 से ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा 25। आंसर विल बी 25%। ओके, इजंट इट। तो इस तरीके से होना चाहिए हमको। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर समझ में आ जाएंगी तो हम गलतियाँ नहीं करेंगे। ठीक है, यही छोटी छोटी चीज़ें पेपर में आ जाती हैं और हम मिस्टेक कर बैठते हैं। समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ समझते हैं, एक नोट देखते हैं, नोट करके लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या समझने की कोशिश करते हैं हम, देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। मान लीजिए 20% है ना, जो 20% हम उसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, 20 में 100 का डिवाइड करने पर
फ्रैक्शन क्या मिलता है हम लोगों को? 1/5 मिलता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्या बोल रही हूँ? 20% में 20% है अगर, तो उसको 20 में 100 का डिवाइड करने पर फ्रैक्शन 1/5 मिलता है। इसी का उल्टा कीजिए, 1/5 में 100 का मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? डिवाइड और मल्टीप्लाई एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, पता होगा, है ना? तो अगर मैं 20 में 100 का डिवाइड करती हूँ तो फ्रैक्शन मिलता है 1/5। तो वही उस फ्रैक्शन में मैं अगर 100 का मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? परसेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? परसेंट मिलेगा ना। कितना परसेंट मिल जाएगा? 20% मिल जाएगा, है ना? तो इस चीज़ से मुझे क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि अगर परसेंट को पीसीटी नोट कर दे रही हूँ मैं, तो परसेंट है ना? परसेंट को अगर मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है? डिवाइड 100 करना पड़ता है, ठीक है? और अगर मुझे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, ठीक है? क्या बोली? अगर परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 100, अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, इजंट इट? नाउ कुछ और चीज़ें सीखते हैं। ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है? कुछ चीज़ें यहाँ पे फैक्ट समझेंगे। ए बी से कितना प्रतिशत कम है? बी ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा या अधिक, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। नाउ लास्ट वन इज बी ए से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है? ये 4 पॉइंट मैंने बनाए हैं। जितनी भी चीज़ें समझाई हैं उन्हीं के कंक्लूजन पे हम ये चीज़ें बनाएंगे, ठीक है? ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन बी, ओके? हमको ये निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? ये चीज़ें समझिए, तो छोटे छोटे से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो क्या बोल रहा है ये देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे कि क्या लिखा है क्वेश्चन। ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब किससे? बी से। ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ ये समझ में आ रहा है कि बड़ा कौन है? ए बड़ा है। कौन बड़ा है? ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए माइनस बी डिवाइड बाई, किस से बोला है? बी से बोला है, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? बी आएगा, ओके? और कितना प्रतिशत निकालने के लिए तो मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है ना? वैसे ही ए बी से कितना प्रतिशत कम है ये निकालना है। अगर ये निकालना है तो फिर से क्या हो जाएगा? क्या बोला है? ए बी से कितना प्रतिशत कम है ना? तो कम है, कौन कम है? ए बी से कितना प्रतिशत कम है का मतलब क्या है? बी ज़्यादा हो गया, तो यहाँ हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन, बी से पूछा था तो नीचे बी हो जाएगा, इंटू 100, ओके? नाउ बी ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा है? फिर से बी ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, मतलब बी बड़ा है। अगर बी बड़ा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी माइनस ए, किससे बोला है? ए से, तो नीचे आएगा ए मल्टीप्लाई 100, ओके? लास्ट वन इज क्या हो जाएगा? बी ए से कितना प्रतिशत कम है, मतलब बी कम है, ए बड़ा है, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में बात की गई है, मल्टीप्लाई 100, ओके? तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? ए माइनस बी अपॉन ए इंटू 100। यहाँ तक ये सारी चीज़ें अगर समझ में आ गई होंगी अगर आपको, तो आप आधे से ज़्यादा क्वेश्चन परसेंटेज के कर लेंगे,
ठीक है। मोर और लेस का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ें अगर कंक्लूड करते हैं इन चारों फैक्ट से, तो हम क्या चीज़ें सीखे हैं अगर ये देखना चाहते हैं तो क्या चीज़ें सीखे हैं, मोर बोलेगा क्वेश्चन में या लेस बोलेगा क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है कि हमको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस निकालने की बात की गई है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ अब कुछ और फैक्ट समझते हैं, कुछ चीज़ें समझते हैं, है ना। अगर आप परसेंटेज के क्वेश्चन को फटाक से करना चाहते हैं, थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं, अपने क्वेश्चन को, है ना, फास्ट ट्रैक में करना चाहते हैं, तो आपको कुछ परसेंटेज की वैल्यू याद होनी चाहिए। ज़्यादा नहीं, कुछ चीज़ों को बस जो हमेशा कॉमन है, जो बार बार आते हैं, उनको याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 100% का मतलब क्या होता है, 1 होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। जैसे अगर आप बोलते हैं कि मैंने एक पिज़्ज़ा खाया, पूरा एक पिज़्ज़ा खा लिया, मतलब आपने 100% खा लिया। ठीक है, 100% खा लिया। अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं 1/4 खा रही हूँ, है ना, क्या बोल रही हूँ, अगर मैं किसी पिज़्ज़े का 1/4 भाग खा रही हूँ, इसका मतलब है क्या कि मैं 25% खा रही हूँ। कैसे, 1/4 ऑफ 100 करेंगे तो इसको कट करेंगे तो 25% ही तो आएगा, है ना। तो इस तरीके से होता है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर आपको मतलब परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों का सीधा सीधा रिलेशन है, अगर आप अच्छे से करते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। तो कुछ आपको याद रखना है फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 का मतलब क्या होता है, 100%। ठीक है, अगर मैं 1/2 बोल रही हूँ तो 1/2 का मतलब क्या होता है, 50%। ओके, अगर मैं 1/3 बोल रही हूँ तो 1/3 का मतलब होता है 100/3 करना पड़ेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 33:1/3%। इसको अगर डेसिमल में लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 33.33%। ये आपको बाय हार्ट होने चाहिए अगर आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं। तो अपना कैलकुलेशन फास्ट करना है तो कुछ चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशन को ये फास्ट करता है। नाउ 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 66/2/3%। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर डेसिमल में लिखेंगे तो 66.66%। 1/4 इज इक्वल टू 25%। ऐसे ही 1/4 था ना 25, तो यहाँ पे अगर 3/4 बोलूँगी तो कितना हो जाएगा, 75%, है ना। और अगर 1/5 बोलती हूँ तो कितना हो जाएगा आपका, 20%। 2/5 बोलने से 40%, 3/5 बोलने से 60%, 4/5 कितना हो जाएगा, 80%। ये तो बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पे 1/5 20 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो ये आया ना, ये तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5 होगा, तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60% हो जा रहा है। 1/5 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4/5 होएगा, तो वैसे 20% का ये 4 गुना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, कोरिलेट करके भी आप कर सकते हैं। तो ये फैक्टर्स आपको याद होने चाहिए। अगर ये पॉइंट याद रहेंगे तो आपकी कैलकुलेशन को बहुत ही रैपिड वे मिल जाएगा सॉल्यूशन करने का। ठीक है, चलिए इसी से हम एक क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चनों को कैसे करना है, मतलब अपना क्वेश्चन सॉल्व करने का जो वे है वो चेंज कीजिए ताकि आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकें। क्योंकि सभी को वहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम में बैठे हैं सभी को क्वेश्चन सॉल्व करना आता है ना। लेकिन हमको क्या करना है, हमको क्या सीखना है कि हम क्वेश्चन को कितना फास्ट तरीके से कर पाते हैं और कितनी जल्दी कर पाते हैं एक्यूरेसी के साथ में। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं। 1/5 ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर is 80, then 20% of that number is, क्या होगा आप बताइए। मैं आपको ऑप्शन देती हूँ ABCD, है ना। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 80 और है आपके पास 160
140, 120। ओके, अब बताइए क्या होगा। तो कुछ बच्चे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 1/5 ऑफ 1/2 ऑफ अ नंबर मीन्स क्या हो जाएगा, 1/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 1/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 80, है ना। 5 2 10 है, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10 ऊपर जाएगा तो 800। अब फिर बोला है देन 20% ऑफ दैट नंबर, तो इसका 20% निकालेंगे। कितना ही फास्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इस तरीके से कर रहे हैं अगर आप, तो ये कितना आ रहा है, 160 आ रहा है। आंसर कितना हो जाएगा, 160। ओके, बट आपको अपने आंसर तो सही आ गया है ना, 160 ही आएगा, बट आपको अपने सॉल्यूशन का वे चेंज करना है, आपको अपने सॉल्यूशन करने का तरीका चेंज करना है। कैसे मैं फास्ट करूँगी तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। यहाँ पे क्या लिखा है, ये 1/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 1/2 ऑफ अ नंबर, है ना, ऑफ अ नंबर एक्स ले लेते हैं, ठीक है, आप भी ले लीजिए 80, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, 20% ऑफ दैट नंबर, 20% ऑफ दैट नंबर। अगर आपको फ्रैक्शन पता होगा तो ये पता है क्या कि 1/5 जो होता है वही तो 20% होता है, और मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 20%। इसका मतलब क्या हो गया, यही तो पूछ रहा है ना, 20% ऑफ अ नंबर, यही पूछना चाहता है। मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, ये 1/2, अगर मैं इस 1/2 को एलिमिनेट कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 1/2 को तो ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा ना, आंसर कितना हो जाएगा, 160। तो 1/5 ऑफ एक्स, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो ये 1/5 क्या है, 20% ऑफ वन नंबर, तो आंसर कितना आ रहा है, 160। इस तरीके से आपको अपना कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा फास्ट करना है, चेंज करना है, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप ऐसे ही बाकियों के जैसे ही सॉल्व करते रहेंगे। थोड़ा फास्ट कीजिए, अपने सॉल्यूशन का तरीका चेंज कीजिए और एक्यूरेसी के साथ कीजिए, तब जाके कुछ बात बनेगी, ठीक है। तो बताइए फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, ये परसेंटेज का चैप्टर किस तरीके से आपको समझ में आया। अगर पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू सून विथ पार्ट 2, जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।